राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनसर कॉमर्स क्लासेस में। तो उम्मीद है आप लोग का हिंदी या इंग्लिश जिनका था वो बहुत ही अच्छा गया होगा पेपर। तो कल आप लोग का अकाउंटेंसी और बीएसटी का पेपर है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 2019, 20, 22 और 23 का। ठीक है, तो एक एक करके आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो आज आपको बताने जा रहे हैं 2022 का पेपर का जो प्रीवियस ईयर जो पूछा गया था। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है इसमें, द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज़। तो द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग यानी पुस्तक का अर्थ क्या होता है? व्यापारिक लेन देनों का लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड करना, यानी रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू अकाउंटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, असिस्ट मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका हिंदी रूपांतरण अगर देख लेते हैं हम लोग, तो हिंदी रूपांतरण में लिखा गया है कि वित्तीय लेखांकन का मुख्य कार्य समस्त व्यापारिक लेन देनों का लेखा, वित्तीय आंकड़ों की व्याख्या करना, प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता करना। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि व्हेन वाज द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पब्लिश्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1494 यानी 1494। 1494 यानी पुस्तकरण एवं लेखाकरण की प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1494 में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स, हु सेड दिस। तो ये जो है J.R. बाटली बॉय ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पुस्तकरण व्यापारिक लेन देनों को बहियों के समूह में लिखने की कला है, किसने कहा था? J.R. बाटली बॉय ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चौथे नंबर का 5वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है सब फील्ड होता है, यानी वो सहायक क्षेत्र होता है। लेकिन इसमें पूछा सहायक क्षेत्र क्या नहीं है? बुक कीपिंग जो है एक ट्रांजेक्शन का यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का एक पार्ट होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में। तो बुक कीपिंग हो जाएगा, सब फील्ड नहीं है। ठीक है, नॉट अ सब फील्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का सहायक क्षेत्र नहीं है? पुस्तक पालन है। ऑप्शन नंबर 1 यानी बुक कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है यूजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड। तो क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट क्रेडिटर्स और ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में शामिल है अंशधारीगण, सरकार, लेनदार। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो सही आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर 3 यानी इनमें से किसे व्यापार किस भाषा कही जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा लेखांकन। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया, प्रश्न संख्या 7 के बाद 8वें नंबर प्रश्न पूछा गया द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर, यानी लेखांकन की सीमाएं क्या है? तो लेखांकन की सीमाएं हैं ऐतिहासिक लागतों पर आधारित, व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित, झूठे दिखावे से प्रभावित। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 यानी द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर क्या है? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म लोन होता है। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सा चालू दायित्व है? तो क्या हो जाएगा? अल्पकालीन ऋण। ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन है? गुडविल, यानी अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गुडविल। यानी इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी अमूर्त संपत्ति है? क्या है? ख्याति। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 में कैश डिस्काउंट इज। तो यानी नगद कटौती होती है, भुगतान करते समय प्राप्त होती है, यानी भुगतान करते समय प्राप्त होती है, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000। दिस इज क्या है? ये एक इवेंट है। ठीक है, ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मनी यहाँ पर कोई लेन देन नहीं हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं हो यहाँ पर। तो एन इवेंट है ये। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, एक घटना है। क्वेश्चन नंबर 12। तो यानी क्वेश्चन नंबर 12 में आपको हिंदी रूपांतरण पढ़ लेते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में 2 लाख रुपए का मूल्य का माल बेचने के बाद 10,000 रुपये का अंतिम रहतिया था। ये एक घटना है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 13 नंबर में पूछा गया कि अरुण इज अ बुक सेलर विच आइटम विल बी गुड्स फॉर हिज बिजनेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परचेज ऑफ स्टेशनरी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अरुण एक किताब विक्रेता है, कौन सा मद उसके व्यापार के लिए माल होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेशनरी का क्रय। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड। फिक्स्ड एसेट्स में सम्मिलित क्या होता है? फर्नीचर। ऑप्शन नंबर 2 यानी स्थायी संपत्ति में सम्मिलित होता है फर्नीचर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 14 का। 15वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि व्हेन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन अप्लाइड।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स। बस इतना ही काम है, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स। वसूली अवधारणा कब लागू होती है? जब ग्राहक को माल की सपुर्दगी दे दी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया, द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर अकाउंटेंट्स, फॉर ऑडिटर्स, ऑल ऑफ देम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेखांकन सिद्धांतों का महत्व है, लेखांकन सिद्धांतों का महत्व क्या है? निवेशकों के लिए, लेखापालों के लिए, अंकेक्षकों के लिए, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देख लेते हैं 17 नंबर में क्या पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी इन एग्जिस्टेंस फॉर, तो ये क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट पीरियड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी अनिश्चित काल तक के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज, कैश बेसिस होता है और एक्रूवल बेसिस होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, यानी लेखांकन का आधार है रोकड़ आधारित और लेखांकन का उपार्जन आधारित। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होता है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तीसरा स्टेप होता है पोस्टिंग टू लेजर और चौथा स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ लेजर बैलेंस। तो पहला स्टेप पूछा है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 19 का। लेखांकन प्रक्रिया का प्रथम कदम क्या होता है? लेन देनों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, तो यहाँ पर जो है एक इक्वेशन होता है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो सकता है ऐसा कि कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 21वें नंबर में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होता है पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा करे लागू होता है व्यक्तिगत खाते में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया एडवांटेज ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम इज और आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये साइंटिफिक सिस्टम है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, एंट्री ऑफ द बोथ एस्पेक्ट, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। तो दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ होते हैं वैज्ञानिक प्रणाली, वित्तीय स्थिति का ज्ञान, दोनों पक्षों का लेखा, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 23 नंबर में एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज, 23 नंबर में नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? जो एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे या इनकम के बारे में, तो यहाँ पर स्टॉक दिया गया है, गुडविल दिया गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर दिया, तो सैलरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर 2। नाम मात्र के खाते के उदाहरण कौन सा है? वेतन खाता। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया प्रोप्राइटर अकाउंट इज, प्रोप्राइटर जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी स्वामी का खाता होता है व्यक्तिगत खाता। ऑप्शन नंबर 3। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी जो जीवित व्यक्ति का बात कर रहा है, यानी राम अकाउंट का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यही है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते का उदाहरण है राम का खाता। ऑप्शन नंबर 1। डेबिट सिग्निफाइज इंक्रीज इन एसेट्स होता है। ठीक है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी होता है, डिक्रीज इन कैपिटल होता है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 26वें नंबर का उत्तर। यानी डेबिट बताता है संपत्ति खाते में वृद्धि, दायित्व खाते में कमी, पूंजी खाते में कमी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि हाउ मेनी कॉलम्स डज अ जर्नल है, तो जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम होते हैं। ठीक है, एक रोजनामा में कितने खाने होते हैं? 5। ऑप्शन नंबर 3। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? जर्नलाइजिंग बोलते हैं, यानी रोजनामाचकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि वेजेस पेड टू वर्कर्स, तो क्या हो जाएगा? डेबिट वेजेस हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश, यानी वेजेस टू कैश। पहला नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न पूछा गया डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स क्या होता है? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 30 का। 31वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि व्हेन अ फर्म मेंटेन अ कैश बुक इट नीड नॉट टू मेंटेन कैश एंड बैंक अकाउंट इन लेजर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी खाता बही में रोकड़ एवं बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंसिंग द लेजर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बैलेंसिंग। 33वें नंबर प्रश्न पूछा गया द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज नो नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी खाता बही का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक स्वभाव के सभी लेन देनों का सामूहिक परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर 4। फुल फॉर्म ऑफ जेएफ का फुल फॉर्म होता है जर्नल फोलियो और एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। तो यहाँ जेएफ पूछा है तो जर्नल फोलियो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 34 का। 35वें नंबर प्रश्न में पूछा गया ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड थ्रू डैश मेथड, बैलेंस और टोटल दोनों होता है, बोथ 1 and 2।
36 नंबर में इफ़ सुमन हैज़ बीन डेबिटेड बाय 150 इंस्टेड ऑफ 1500 एंड अमन हैज़ बीन डेबिटेड बाय ₹1500 इंस्टेड ऑफ ₹150 इट विल बी कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, कंपेंसेटिंग एरर बोलते हैं, ठीक है, यानी क्षतिपूरक अशुद्धि बोलते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, दोनों अगर कॉन्सेप्ट नहीं है आपको पता कि ट्रांजेक्शन में गलती हो सकता है, एरर ऑफ ओमिशन लिखने से छूट जाता है, एरर ऑफ कमीशन मतलब हो सकता है कि अमाउंट गलती लिख दी है, इसमें क्या है कि दोनों गलत लिखा गया, कंपेंसेटिंग एरर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया द ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स डैश एक्यूरेसी, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। 38 में पूछा गया गुड सोल्ड टू मनीष वर्थ ₹650 वाज एंटर्ड इन हिज अकाउंट 560, नाउ मनीष अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, जो डिफरेंस है 90 का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 39 में पूछा गया परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, माल के सभी उधार क्रयों का। और 40वें नंबर प्रश्न पूछा अ बिजनेसमैन पेज ₹1000 एज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन, दिस विल बी डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दिया गया 2022 का जो भी आपको क्वेश्चन पेपर था, इससे पहले आप चेकआउट कर लीजिएगा, 2019 का भी बता दिए हैं, 20 का भी बता दिए हैं, तो वो भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि सभी का हेल्प हो जाए। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक क्लियर, राधे राधे दोस्तों।